हेलो नमस्कार, वेलकम टू संकल्प विद संदीप। आज की क्लास में हम प्रोनाउन के ऊपर डिस्कस करेंगे। तो चलिए देखते हैं। जैसे हमारे पास एक सेंटेंस है, हरी इज absent बिकॉज हरी इज इल। ठीक है, अभी तक के क्लासेस में हमने नाउन को पहचाना, और नाउन जहां तक प्रॉपर नाउन की बात है तो प्रॉपर नाउन जो है वो नेमिंग वर्ड यानी कि नाउन यानी नेमिंग वर्ड, किसी भी चीज का नेम अगर है तो वो नाउन है। ये अब तक की क्लास में हमने सीखा है। आज हम यही डिस्कस करेंगे इस क्लास में कि प्रोनाउन क्या है। प्रोनाउन एक ऐसा वर्ड है जो नाउन के प्लेस पे रखा जाता है। इज अ वर्ड दैट यूज्ड इंस्टेड ऑफ द प्लेस ऑफ नाउन। ये लिखा है ना, अ word that is used instead of a noun is called a pronoun. नाउन के प्लेस पे जो भी वर्ड हम यूज करते हैं उसे प्रोनाउन कहते हैं। जैसे इस सेंटेंस में हम अगर देखें तो हमें नाउन कहाँ मिलता है, हरी इज absent। तो एक नाउन हमें यहाँ मिलता है और एक नाउन हमें यहाँ मिलता है। अब क्या ये दोनों नाउन अलग अलग हैं या दोनों नाउन एक है, इस चीज को हमें समझना होगा पहले। तो अगर इसकी हिंदी मीनिंग निकालें तो हरी इज absent, हरी आज अनुपस्थित है, बिकॉज हरी इज इल, क्योंकि हरी बीमार है। तो हमें इसकी मीनिंग से पता चलता है कि एक पर्सन का ही नेम है। हरी हरी दोनों अलग नहीं है, एक ही व्यक्ति का नाम हरी है। तो जहां तक अभी तक हमने जाना कि रिपीटेशन, ग्रामर में रिपीटेशन, किसी भी वर्ड को बार बार रिपीट करना सही नहीं माना जाता है। इसलिए यहाँ का हरी तो ठीक है क्योंकि ये सब्जेक्ट, ये जो है सेंटेंस के प्रारंभ में आया है। अब यहाँ का हरी क्या है, इसी हरी को रिपीट कर रहा है, इस वजह से इस हरी की जगह हम कुछ और रखेंगे। ठीक है, अब कुछ और क्या रखेंगे, इसी हरी की जगह हम जो वर्ड रखेंगे उसी को हम प्रोनाउन कहेंगे। ठीक है, जैसे हरी इज absent, हरी अनुपस्थित है, बिकॉज ही इज इल। अब हमने हरी के जगह पर ही को यूज किया। अब ये जो ही है ये क्या है, ये प्रोनाउन है और इसने किसकी जगह ली है, इसने इस हरी की जगह ली है। तो ये नाउन की जगह लेने की वजह से इसको हम प्रोनाउन बोलेंगे। ठीक है, आई एम यंग, वी आर यंग, यू आर यंग, दे आर यंग। ठीक है, सेंटेंस सब एक है लेकिन सबका सब्जेक्ट हमने देखा कि अलग 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 यूज है। यहाँ पे आई मतलब मैं की बात हो रही है, यहाँ पर भी मतलब हम, ये आई का ही प्लूरल है, हम की बात हो रही है। यू मतलब सेकंड पर्सन तुम की बात या उनकी बात हो रही है। ये दे, ये प्लूरल है, ये उनकी बात हो रही है। ठीक है, तो इस तरह से ये जो आई है ये खुद के बारे में बात कर रहा है। वी, ये भी खुद के बारे में बात कर रहा है लेकिन ये कई लोग हैं। यू, ये किसी और के बारे में बात कर रहा है। दे, ये भी किसी और के बारे में बात कर रहा है लेकिन वो लोग कई हैं, दो मतलब दो या दो से ज्यादा हैं। ठीक है, इस तरह से हमने देखा कि ही सी इट इज, मतलब ये देखिए ही शी इट इज यंग। यहाँ पे ही जो है सेकंड पर्सन है। ही मतलब वो, वह क्या है, यंग है। दे आर यंग, वो यंग है। यू आर यंग, तुम यंग हो। वी आर यंग, हम लोग यंग हैं। आई एम यंग, मैं यंग हूं। तो इस तरह से जो सेंटेंस है सबकी मीनिंग एक है लेकिन सब्जेक्ट अलग हो जाने की वजह से इसका जो मेन हेड वर्ड है वो चेंज हो जाने की वजह से इसका सेंस सब में अलग अलग निकल रहा है। आई, वी, यू, ही शी इट, दे, ये सब क्या है, ये सब जो है पर्सनल प्रोनाउन कहे जाते हैं। आई,
वी, ही, शी, इट, ये सब पर्सनल प्रोनाउन कहे जाते हैं, जो कि प्रोनाउन का फर्स्ट स्टेप है पर्सनल प्रोनाउन। ठीक है, पर्सनल प्रोनाउन। अब हम पर्सनल प्रोनाउन को समझेंगे। ठीक है, एक पर्सनल, जो पहला पर्सनल प्रोनाउन होता है उसको हम कैसे समझेंगे कि पर्सन स्पीकिंग, जो बात करता है, जो बोलता है, कोई भी सेंटेंस है तो उस सेंटेंस से हम समझते हैं कि ये सेंटेंस जो बोल रहा है उसके बारे में है, या जो बोल रहा है वो किसी और के बारे में, सामने किसी सामने वाले व्यक्ति से बात कर रहा है तब वो सेंटेंस लिखा गया है, या दो लोग आपस में बात कर रहे हैं वो तीसरे के बारे में बात कर रहे हैं, ये उसके बारे में लिखा गया है। ठीक है, जैसे इस सेंटेंस में, अरे इसमें द पर्सनल स्पीकिंग, द पर्सन स्पीकिंग, पर्सन स्पीकिंग का मतलब ये वही जो पहले हमने देखा कि आई एम यंग, मैं यंग हूं। ठीक, तो इसमें जो आई है ये क्या है, ये खुद के बारे में बता रहा है कि मैं यंग हूं। तो इसमें सिर्फ एक व्यक्ति है, इसमें कोई दूसरा या कोई तीसरा या कई लोग नहीं है। ठीक है, अब क्या है, द पर्सन स्पोकन टू, और एक सेंटेंस बनता है जिसमें हम किसी सामने वाले व्यक्ति से बात करते हैं, मतलब इसमें दो लोग होते हैं, एक ऐसे होता है और वो दूसरे व्यक्ति से बात कहता है, तो इसकी बात ये सुनता है। ठीक है, और ये इससे बात, अपनी बातों को एक्सप्रेस करता है। तो इसमें इसको हमने कैसे समझा, इसको हमने समझा यू आर यंग, तुम यंग हो। इसमें इसने कहा कि आई एम यंग, इसमें इसने कहा कि यू आर यंग। तो यू आर यंग से हमें क्या पता चला कि यहाँ दो व्यक्ति हैं जिसमें एक दूसरे को संबोधित कर रहा है, दूसरे से बातचीत कर रहा है। ठीक है, और एक सेंटेंस बनता है ऐसे, जैसे हमने कहा कि सॉरी, ही इज यंग। ठीक, अब इसमें क्या है, इसमें तीन व्यक्ति हैं, जैसे एक दो। ठीक, अब ये इससे बात कर रहा है और वो किसके बारे में बात हो रही है, किसी तीसरे व्यक्ति के बारे में बात हो रही है। ये इससे कह रहा है कि ही इज यंग। ठीक है, तो इसमें तीन पर्सन आ गए, कितने लोग कनेक्ट हुए, इसमें तीन हुए, एक दो तीन। ठीक, इसमें कितने लोग हैं, एक लोग हैं, इसमें कितने लोग हैं, दो लोग हैं। तो जो जिसमें एक व्यक्ति सिर्फ अपनी बात कहता है उसे हम फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन कहते हैं, जिसमें दो लोग शामिल होते हैं उसे सेकंड पर्सन प्रोनाउन कहते हैं, मतलब जो दूसरे से बात की जाती है। जिसमें दो लोग किसी तीसरे के बारे में बात करते हैं उसे थर्ड पर्सन प्रोनाउन कहते हैं। थर्ड पर्सन प्रोनाउन में ही, शी, इट, मतलब ही मतलब वह, शी उसी का फीमेल वर्ड है वह, इट मतलब किसी नॉन लिविंग थिंग के लिए या किसी एनिमल के लिए इट यूज होता है। ठीक है, इसको इस तरह से समझते हैं, जैसे कि सिंपल सेंटेंस लिख करके हम समझते हैं कि जैसे हमने इसमें एक सेंटेंस था आई एम अ गर्ल। ठीक, इसमें आई सिर्फ खुद की बात किया। ठीक, तो ये क्या हो गया, फर्स्ट पर्सन हो गया। फर्स्ट पर्सन हो गया। ठीक है, सेकेंड में मान लीजिए एक सेंटेंस लिखे, यू आर अ टीचर। ठीक है, तो अब यू क्या है, ये सेकेंड पर्सन प्रोनाउन हो गया। ठीक है, इस तरह से हमने एक और सेंटेंस लिया, जैसे ही इज
अ सर, इसमें क्या हुआ, दो लोग बात कर रहे हैं, किसी तीसरे के बारे में बात कर रहे हैं। ही इज यंग, मतलब ना हमने किसी से कहा कि ही इज यंग, मतलब कि तीन लोग शामिल है, दो बात कर रहे हैं और बात किसके बारे में हो रही है, किसी तीसरे के बारे में हो रही है। तो ये जो ही हो गया, ये आपका थर्ड पर्सन प्रोनाउन हो गया। ठीक है, इस तरह से हमने पर्सनल प्रोनाउन को तीन पार्ट में बांटा और उन्हें समझा। ठीक है, देखिए सेम चीज यहां पर भी हमने दिया है, द प्रोनाउन यू विच डिनोट्स द पर्सन और पर्सन स्पोकन टू इज सेड टू बी अ पर्सनल प्रोनाउन, प्रोनाउन द सेकेंड पर्सन। वही बात जो अभी तक हमने एग्जाम्पल यानी उदाहरण से समझा है कि यू यानी जिसके बारे में हम जिससे हम बात करते हैं सामने वाले से, जिससे हम अपनी एक्सप्रेशन या अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस करते हैं या उससे जनरल कोई भी बात करते हैं, वो सेकेंड पर्सन प्रोनाउन में आ जाता है। ठीक है, और यू जो होता है वो सिंगुलर और प्लूरल दोनों होता है। इसको हम समझते हैं कि यू सिंगुलर और प्लूरल कैसे होता है। ठीक है, ये सिंगुलर भी है, यू ही प्लूरल भी है। यू का कोई प्लूरल वर्ड अलग नहीं निकलता। जैसे हमने कहा कि आप हमारे घर आइए, ठीक है, तो आप हमारे घर आइए, इसमें एक व्यक्ति हो सकता है। ठीक, मान लीजिए चार पांच लोग और खड़े हैं, हमने कहा आप लोग हमारे घर आइए, तो हिंदी में तो हमने आपको आप लोग करके प्लूरल बना लिया, लेकिन इंग्लिश में ये चीज संभव नहीं है। जैसे हमने कहा यू आर माई फ्रेंड, तुम मेरे दोस्त हो। ठीक, तो सामने अगर एक व्यक्ति खड़ा है, मतलब मेरा एक मित्र खड़ा है, तो हमने कहा तुम मेरे दोस्त हो। ठीक है, और उसी तरह से अगर सामने दो या तीन खड़े हैं, तब भी हम कहेंगे यू आर माई फ्रेंड। ठीक है, तब भी हम यही कहेंगे यू आर माई फ्रेंड, तुम लोग मेरे दोस्त हो। ठीक है, हिंदी में तो हमने तुम लोग कह दिया या आप लोग कह दिया, लेकिन इंग्लिश में हम सेम वर्ड यूज करेंगे। तो इस तरह से हमें ये पता चला कि यू जो है वो सिंगुलर और प्लूरल दोनों में सेम वर्ड लेता है, और उसके साथ सेम वर्ड मतलब वर्ब क्रिया जो होती है आर यूज होता है। ठीक है, आर या पास्ट में वर्ब यूज की जाती है। ठीक है, और आई जो होता है, आई जो फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन है, मतलब जो खुद बात करता है, अपने बारे में बोलता है, फर्स्ट पर्सन पर्सनल प्रोनाउन। इसका जो प्लूरल वर्ड होता है वो होता है वी। ठीक है, इसको हम एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं, उदाहरण दे करके। जैसे मैंने कहा कि आई एम गोइंग, ठीक है, मैं जा रही हूं या जा रहा हूं, और इसी को मैंने कह दिया वी आर गोइंग। तो ये क्या होगा, ये इसी का प्लूरल हो गया, मतलब आई एम गोइंग, मैं जा रहा हूं या जा रही हूं, वी आर गोइंग, हम जा रहे हैं। इसमें चार पांच लोग हैं, इकट्ठा हैं, जो खुद कहीं जाने की बात कह रहे हैं, किसी के बारे में बात नहीं कर रहे हैं और ना किसी और से कह रहे हैं कि तुम जा रहे हो। वो खुद चार पांच या जितनी भी संख्या है, दो या दो से ज्यादा, यानी कि वो बहुवचन है, और वो कह रहे हैं कि हम जा रहे हैं। तो इस तरह से आई सिंगुलर है और वी जो है वो आई का ही प्लूरल माना जाता है। ठीक है, आई जो है वो सिंगुलर है और जो वी है वो आई का ही प्लूरल यानी कि बहुवचन माना जाता है। आई एक वचन है और वी जो है वो बहुवचन है। ठीक है, इसी तरह से
नाउन के कड़ी में आगे जुड़ता है एक ही, ठीक है। ही अभी हमने पिछली स्लाइड में देखा कि ही जो है वो थर्ड पर्सन प्रोनाउन है। थर्ड पर्सन प्रोनाउन मतलब कि जब दो लोग मिल करके किसी तीसरे के बारे में बात करते हैं तो वो थर्ड पर्सन होता है। मतलब एक बोलता है, दूसरा सुनता है, दो, और तीसरा मतलब जिसके बारे में बात की जा रही। तो इसमें तीन लोगों की कड़ियां जुड़ती हैं, लेकिन बात किसकी होती है? तीसरे की होती है। तो इसलिए ही को जो है मतलब जिसके बारे में बात होती है उसको थर्ड पर्सन प्रोनाउन कहते हैं। ही हो सकता है, मतलब इसमें चेंज भी हो सकता है, जैसे कि ही मतलब वह, शी किसी महिला या किसी गर्ल के बारे में, ये भी वह है। इट किसी वस्तु, किसी जानवर या किसी चिड़िया, ठीक है। नॉन लिविंग थिंग के लिए भी इट आता है। तो ये सब चीज जो है सिंगुलर है। सिंगुलर मतलब एक वचन में यूज होते हैं, ठीक है। इसको हम समझते हैं एक छोटे से एग्जाम्पल से, ऐसे, ठीक है। जैसे ही इज अ डॉक्टर, वह एक डॉक्टर है, ठीक है। अब इसको अगर फीमेल में लें यानी फेमिनिन जेंडर या महिला वर्ग में लें तो ये ऐसे लिखेंगे, शी इज अ डॉक्टर, ठीक है। ये भी थर्ड पर्सन है, ये भी थर्ड पर्सन है। जैसे हमने अभी तक थर्ड पर्सन समझा जो तीसरे व्यक्ति के बारे में बात होती है, ठीक। अब अगर इट को समझें, इट को समझें जैसे इट इज माई कैट, ठीक। अब ये इट कौन है? ये एक कैट है, ठीक। तो कैट क्या है? एक एनिमल है। इट का और एग्जांपल हम ले सकते हैं, जैसे इट इज माई बुक। अब ये बुक क्या है? सिंगुलर है और इसका इसी की जगह इट ने ली है। मतलब समझने वाली बात यह है कि कैट क्या है? नाउन है। बुक क्या है? नाउन है, ठीक। अब नाउन की जगह मैंने क्या दिया? एक प्रोनाउन को दिया। यहाँ कैट एक जानवर है, एक मतलब कैट मतलब बिल्ली, वो एक नाउन है, मतलब एक जानवर का एक मतलब क्या कहते हैं, रूप है। मतलब ना कुत्ता है, ना गाय है, ना भैंस है, बिल्ली है जिसे हमने पहचाना। उसकी जगह हमने क्या यूज किया? इट यूज किया, ठीक। तो नाउन की जगह जो यूज हुआ वो प्रोनाउन है। एक कैट की बात हो रही, कैट्स नहीं है, ठीक है। यहाँ एस नहीं लगा है, सिंगुलर है। सिंगुलर की जगह हमने सिंगुलर ही यूज किया। बुक क्या है? इसमें एस नहीं लगा है, बुक्स नहीं है, किताबें नहीं है। तो सिंगुलर की जगह हमने सिंगुलर प्रोनाउन यूज किया। ध्यान देने वाली बात यही है कि जब सिंगुलर नाउन होगा और उसके बारे में बात हो रही होगी तो हम जो प्रोनाउन यूज करेंगे उसके बारे में आगे सेंटेंस में या पहले सेंटेंस में, तो उस प्रोनाउन को भी हम सिंगुलर यानी एक वचन में ही लेंगे, ठीक है। जैसे कि एक सेंटेंस अगर ये जो हमने अभी लिखा था, ही इज माई फ्रेंड, ठीक है। ये एक हमने सेंटेंस लिखा था थर्ड पर्सन प्रोनाउन को समझने के लिए कि ही इज माई फ्रेंड, वो मेरा मित्र है, ठीक। तो ये क्या है? एक की बात हो रही है, थर्ड पर्सन प्रोनाउन है। और अगर, ठीक है, ही इज माई फ्रेंड, अगर फिर यहां पे अगर लिख दें हरी इज माई, सॉरी, फ्रेंड, ठीक है। हरी इज माई फ्रेंड, तो ये हरी की जगह ही तो ही ने ली है। और हरी क्या है? हरी एक है, ठीक। और ही क्या है? वो भी एक है। तो ये इन दोनों सेंटेंस से हमें ये समझ में आता है कि अगर सेंटेंस में जो नाउन होता है वो सिंगुलर है तो हम प्रोनाउन को भी सिंगुलर ही रखेंगे। अगर नाउन प्लूरल है यानी बहुवचन में है तो प्रोनाउन को भी हम प्लूरल में रखेंगे। एक प्लूरल का एग्जाम्पल लेकर के हम इस सेंटेंस में समझ सकते हैं, जैसे कि राम, श्याम एंड
मोहन आर माई फ्रेंड। ठीक है, जैसे राम, श्याम एंड मोहन, मतलब राम, श्याम और मोहन मेरे दोस्त हैं। ठीक, तो इसमें एक, दो, तीन, तीन नाउन यूज हुआ। अब ये बात उठती है कि क्या तीन नाउन यूज होते हैं, तो क्या तीन नाउन की जगह तीन प्रोनाउन यूज होंगे? नहीं, इनको प्लूरल बनाने के लिए हमारा प्रोनाउन सिर्फ एक ही यूज हो जाएगा। जैसे राम, श्याम एंड मोहन तीनों क्या है? तीनों मेरे दोस्त हैं। सिमट गया एक में, तीनों क्या है? मेरे दोस्त हैं। तो इनके लिए हम एक ही वर्ड यूज कर लेंगे, दे। ठीक है, अब ये सिंगुलर है, ये सिंगुलर है, ये सिंगुलर है, मतलब राम भी एक है, श्याम भी एक है, मोहन भी एक ही है, लेकिन दोस्त तो तीन है ना। आर माई फ्रेंड, ये आर है ना, आर मतलब है। दोस्तों की संख्या, सॉरी यहाँ पे एस होना चाहिए, दोस्तों की संख्या तीन है। ठीक है, एक नहीं है, एक से ज्यादा है, दो से ज्यादा है, तो ये प्लूरल हो गए, ये सब एक हो गए, ये सब प्लूरल हो गए, यानी कि बहुवचन हो गए। तो इनके लिए हम एक प्रोनाउन यूज करेंगे, दे। दे मतलब वे, दे आर माई फ्रेंड्स। ठीक है, तो इस तरह से हमने समझा कि अगर सेंटेंस में नाउन सिंगुलर है तो उसकी जगह प्रोनाउन भी हम सिंगुलर ही रखेंगे, और अगर नाउन प्लूरल है तो उसकी जगह हम प्रोनाउन भी प्लूरल ही, यानी कि बहुवचन ही रखेंगे। ठीक है, और इससे पहले ही हमने देखा है कि जो यू है, यू, हाँ, यू सिंगुलर भी होता है, सेम, ये सिंगुलर में भी यूज होता है, और ये प्लूरल का भी सेंस देता है। मतलब अगर जहां हमें प्लूरल रखना है वहां यू, सेकंड पर्सन के लिए जहां हमें प्लूरल रखना है वहां हम यू रखेंगे, जहां सिंगुलर यू रखना है सेकंड पर्सन के लिए वहां भी हम यू ही रखेंगे, यूज नहीं करेंगे, ये गलत वर्ड है। ठीक है, इसको प्लूरल नहीं बनाते, ये इसका स्ट्रक्चर, मतलब इसकी जो शक्ल है, यू की जो शक्ल है वो यही रहती है, चाहे उसे एक वचन में यूज करिए चाहे उसे बहुवचन में यूज करिए, वो अपनी शक्ल नहीं बदलता। जैसे ही है, शी है, इट है, ये सब क्या है? ये प्लूरल में दे का रूप ले लेते हैं, मतलब थर्ड पर्सन जो है वो दे बन जाते हैं प्लूरल में, लेकिन यू जो है वो फर्स्ट सिंगुलर में भी यू रहेगा और प्लूरल में भी, यानी एक वचन में भी यू रहेगा और बहुवचन में भी ये यू ही रहेगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। हाँ, अब हम देखते हैं कि ये जो चार्ट है इसे कैसे समझें। ठीक है, इसमें एक चीज नहीं, सारी चीजें आपने पढ़ी हैं। जो हम नाउन का केस पढ़ा रहे थे तो उसमें नॉमिनेटिव केस भी पढ़े हैं हम, पॉजेसिव केस भी पढ़े हैं, और एक्यूजेटिव, इसी को कहते हैं ऑब्जेक्टिव। ठीक है, इसे कंफ्यूज मत होइएगा, ऑब्जेक्टिव केस और एक्यूजेटिव केस दोनों सेम है, बस थोड़ा सा नाम, जैसे एक व्यक्ति के दो नाम होते हैं उसी तरह से एक्यूजेटिव को ऑब्जेक्टिव केस भी कहते हैं। ठीक है, थोड़ा सा इसको फिर से रिमाइंड कर लेते हैं कि नॉमिनेटिव केस क्या है और पॉजेसिव केस क्या है, उसके बाद इस चार्ट को समझते हुए हम चलते हैं। जैसे नॉमिनेटिव केस को हमने कैसे समझा था कि जैसे राम is my फ्रेंड। ठीक है, तो इसमें सब वर्ब क्या है? इज, यानी क्रिया जो है वो इज है, और इसके पहले, वर्ब के पहले क्या आता है? सब्जेक्ट आता है। सब्जेक्ट कौन बनता है? नाउन बनता है, और नाउन ही क्या होता है? नॉमिनेटिव केस होता है। मतलब जो सब्जेक्ट होता है वो नॉमिनेटिव होता है। नॉमिनेटिव मतलब जो सब्जेक्ट का रोल प्ले करेगा, इस सेंटेंस में जो हेड वर्ड होगा वो
नॉमिनेटिव केस में जाएगा, मतलब जो कार्य है, मतलब जिसके ऊपर पूरा फोर्स है, राम इज माई फ्रेंड, ठीक है, तो वो नॉमिनेटिव केस में जाएगा। और दूसरी इसकी पहचान क्या है कि ये क्रिया के पहले यूज हो रहा है, ठीक। अब ये जो है पॉजिटिव केस, पॉजिटिव केस में क्या है, इट इज राम्स बुक, ठीक। अब ये हमने देखा कि ये क्या है, ये बुक है, ठीक, ये क्या है, ये राम है, इसका सेंस क्या है, इट इज राम्स बुक, ये राम की किताब है। अब इसको हिंदी में ट्रांसलेशन तो हो गया, ये समझा कैसे गया कि ये राम की किताब है, ये समझा गया इस साइन से, ये जो साइन बना है मतलब ऐसे करके ऐसे, इसको बोलते हैं एपिस्ट्रोफी एस। ये साइन जहां भी मिलता है उसके बाद में आने वाला जो भी वर्ड होता है, ईटीसी जो भी आए, बुक आए, कैट आए, पेन आए, पेंसिल आए, घर आए, हाउस आए, स्कूल आए, कुछ भी हो, वो इसके जिस चीज में लगता है ये उसका हो जाता है, एक दो अपवाद को छोड़ करके, ठीक है। तो इट इज राम्स बुक, ये इस एपिस्ट्रोफी के लगने से हमने समझ में आया कि ये जो बुक है वो किसकी है, वो राम की है, ठीक। और इसी एपिस्ट्रोफी के लगने की वजह से ये राम जो है किस केस में आ गया, ये आ गया पॉजिटिव केस में आ गया, जो कि ये, ठीक है। इस तरह से हमने नॉमिनेटिव समझा था पिछली क्लास में और पॉजिटिव समझा था। अब तीसरा नंबर है एक्यूजेटिव यानी ऑब्जेक्टिव का, ठीक है। इसको हम समझते हैं हरी थ्रू अ स्टोन, हरी थ्रू अ स्टोन, हरी ने एक पत्थर फेंका, ठीक है। और ऑब्जेक्टिव केस निकालने के लिए हमने एक ट्रिक लगाई थी कि हम क्वेश्चन करेंगे वर्ब से व्हाट का, ठीक है, व्हाट का। तो हरी थ्रू व्हाट, हरी ने फेंका, हरी ने क्या फेंका, तो आंसर में हमें क्या मिलेगा, अ स्टोन। हरी ने क्या फेंका भाई, हरी ने स्टोन फेंका, पत्थर फेंका। तो जब हमें व्हाट से क्वेश्चन मिला तो वो बन गया आपका ऑब्जेक्टिव, जो कि आपका यहाँ पे एक्यूजेटिव नाम इसका बता रहा है, ठीक है। इसका नाम यहाँ पे एक्यूजेटिव, ये दोनों एक है, एक ही इंसान दो नाम रखे हुए हैं, ठीक है। हरी थ्रू अ स्टोन, इसमें हरी जो है आपका नॉमिनेटिव केस है, जैसे यहाँ पे राम है क्योंकि हरी काम कर रहा है, वर्ब के पहले आया है, ठीक है। तो ये आपका नॉमिनेटिव में गया। और हरी ने क्या काम किया, क्या फेंका, हरी ने काम किया फेंकने का, और फेंका क्या, स्टोन फेंका। तो जब हमें क्या से आंसर मिला यानी व्हाट से आंसर मिला तो हमने उसे उसको डाल दिया ऑब्जेक्टिव केस में यानी कि एक्यूजेटिव केस में। तो यहाँ पे ये सब देख के घबराने की जरूरत नहीं है कि क्या क्या ये लिखा है, ये सब यही चीज है। नाउन का अलग अलग सेंटेंस में अलग अलग जो रोल होता है उसी को नॉमिनेटिव, पॉजिटिव, एक्यूजेटिव या ऑब्जेक्टिव केस कहते हैं, ठीक है। अब इसको समझना है कि इस चार्ट में दिया क्या है, इसकी खासियत क्या है, इसका यूज क्या है, ठीक है, इस चार्ट में। अब देखिए नॉमिनेटिव केस में आई है और इसका प्लूरल वी है। अभी इसके जस्ट पहले वाले स्लाइड में हम पढ़े हैं कि आई का ही प्लूरल वी बनता है, जैसे आई एम वॉचिंग टीवी, ठीक है, ये आई हो गया, सिंगुलर हो गया, ठीक। अब इसी का प्लूरल अगर बनाए तो हम ऐसे लिखेंगे वी आर वॉचिंग टीवी, ठीक है। तो ये प्लूरल हो गया, नॉमिनेटिव का सिंगुलर, नॉमिनेटिव का प्लूरल। अब ये नॉमिनेटिव भी जस्ट अभी पहले समझा है क्योंकि यही कार्य कर रहा है, वर्ब के पहले यूज हुआ है, ठीक है।
यही कार्य कर रहा है भाई। आई ही तो टीवी वॉचिंग कर रहा है, टीवी देख रहा है। वी ही तो टीवी देख रहा है, यही तो कार्य कर रहा है। और वर्ब के पहले भी आया है, सब्जेक्ट का रोल प्ले कर रहा है, यानी कि हेड वर्ड है सेंटेंस का, तो नॉमिनेटिव केस में गया। और ये सिंगुलर हो गया, ये प्लूरल हो गया। आई मतलब मैं, वी मतलब हम, यानी यहाँ पर कई लोग हैं और यहाँ पे एक इंसान है, यानी कि वो एक वचन में है। ठीक है, तो इस तरह से हमें समझ में आया कि जो आई है वो नॉमिनेटिव केस का सिंगुलर है और जो वी है वो नॉमिनेटिव केस का प्लूरल है। ठीक है, अब आती है बारी पॉसेसिव केस की, जो कि पॉसेसिव केस में एक ही आता है, माई, माइन, मी, अवर्स, अवर्स, अस। ठीक है, ठीक है। एक तो पॉसेसिव केस ये होता है। पॉसेसिव केस की क्लास में हमने बताया है कि राम्स बुक, ठीक, एक इसकी वजह से हमने समझा कि बुक पर किसका अधिकार है, राम का। ठीक है, अब इसकी जगह अगर, तो ये नॉमिनेटिव केस में है, राम नाम है, अगर इसकी जगह हम प्रोनाउन लगाए तो राम की जगह हम क्या करेंगे, राम की जगह हम क्या करेंगे, राम की जगह करेंगे हिज बुक। ठीक है, तो ये पॉसेसिव मतलब यहाँ पे राम की बुक और यहाँ पे हिज बुक, उसकी बुक। ठीक है, तो इसी तरह से इसका पॉसेसिव केस प्रोनाउन में भी बनता है। जो हमने क्लास ली थी उसमें नाउन से पॉसेसिव केस सीखा था, इसमें प्रोनाउन से पॉसेसिव केस है। जैसे कि आई का बना माई, मैंने कहा कि माई बुक। ठीक है, तो ये क्या है, माई बुक, मेरी किताब। तो माई क्या है, माई जो है वो सिंगुलर है, एक है, हम ही तो बोल रहे हैं ना कि मेरी किताब, तो मैं क्या हूं, अकेली हूं, सिंगुलर हूं, तो ये इसका पॉसेसिव केस हो गया। क्यों हो गया, क्योंकि बुक पे इसका अधिकार है। ठीक है, अब माइन को देखते हैं। दिस बुक इज माइन। भाई सेंटेंस की अलग अलग वैरायटी होती है, अलग अलग तरीके से लिखा जाता है, सेंस उलट फिर करके एक ही होता है। यहाँ लिखा माई बुक, मेरी किताब, यहाँ पे दिस इज माइन, दिस बुक इज माइन, मतलब ये किताब किसकी है, ये किताब मेरी है। ठीक है, यहाँ पर भी वही सेंस हुआ। और ये माइन जो है ये जो है पॉसेसिव केस में है। क्यों है, क्योंकि ये भी ये बता रहा है कि ये बुक किसकी है, ये बुक मेरी है। ठीक है, अब आती है बारी मी की। अब आती है बारी मी की। मी को हम कैसे समझते हैं कि इट इज, सॉरी ऐसे, यू हर्ट मी, इसमें क्या है, यू हर्ट मी, यहाँ पे मी जो है ये ऑब्जेक्टिव केस में है। ठीक है, और आई का प्लूरल क्या हो गया, वी, वी को हमने समझा ही, वी आर टीवी, यहाँ पे प्रोनाउन है और ये प्लूरल है। प्लूरल मतलब 1 2 3 4 5 6 बहुत सारे लोग हैं जो टीवी को देख रहे हैं। ठीक है, अब इसको अगर पॉसेसिव में लेते हैं तो दीज बुक्स आर आवर्स, मतलब ये जो किताबें हैं, मतलब ये एक किताब, 2 किताब, 3 किताब, कई किताब, जैसे कुछ लोग खड़े हैं, उन्होंने कहा दीज बुक्स आर आवर्स, ये हमारी किताब है, मतलब ये भी प्लूरल और इसके लिए यूज हुआ जो ये प्रोनाउन पॉसेसिव केस में है, ये भी प्लूरल हुआ। ठीक है, तो पॉसेसिव केस का ये सिंगुलर वाला सारा है और सॉरी पूरा नहीं, सिर्फ ये सिंगुलर है और पॉसेसिव केस का ये जो है ये प्लूरल वर्ड है, जो हमें किसी चीज पर, किसी वस्तु पर, किसी वस्तु पर, किसी जैसे घर है, स्कूल है, टीवी है, पेन है, बुक है, उस पर अधिकार बताता है। ठीक है,
अब यहाँ पे देखिए यू के साथ क्या है, यू। जैसे अभी हमने देखा कि यू जो है वो चाहे सिंगुलर में हो, इसके पहले वाली स्लाइड में हमने पढ़ा कि यू चाहे सिंगुलर हो या प्लूरल, वो अपनी शक्ल नहीं बदलता, वो एक ही रहता है। सिंगुलर में भी यू रहेगा, प्लूरल में भी यू रहेगा। सिर्फ सेंटेंस के रचना से, उसके स्ट्रक्चर से हमें समझ में आ जाता है कि यहाँ पे दो लोगों की बात हो, एक लोग की बात हो रही है, एक से ज्यादा लोगों की बात हो रही है। यू का पॉजेसिव केस क्या है, योर, योर्स। ठीक है, यू का एक्यूजेटिव यानी ऑब्जेक्टिव केस क्या है, यू। ठीक है, अब इसके पहले हम नॉमिनेटिव केस समझते हैं यू का, जो कि हम पहले समझ चुके हैं, लेकिन फिर भी एक बार, जैसे यू आर एंड यू आर अ टीचर, ये हो गया इसका नॉमिनेटिव केस। भाई कौन टीचर है, यू टीचर है। ठीक है, अब इसका पॉजेसिव केस क्या होगा, पॉजेसिव केस योर्स और योर और योर्स। जैसे दिस इज योर बुक। ठीक है, इस बुक पे किसका अधिकार है, यू का ही अधिकार है। और यू के लिए हमने क्या यूज किया, पॉजेसिव केस में योर्स यूज किया। ठीक है, दिस योर यूज किया, दिस इज योर बुक। अब इसका अगर स्ट्रक्चर चेंज करें तो योर्स भी लिख सकते हैं, दिस इज योर्स, सेंस वही आएगा। दिस इज योर बुक, ये तुम्हारी किताब है, दिस बुक इज योर्स, ये किताब तुम्हारी है। यहाँ पे हमने इस पे फोर्स किया है, इस वजह से इस पे योर्स लगा दिया। सेंस सेम है, कुछ भी अंतर नहीं है। ठीक है, इसलिए देखिए दोनों के दोनों आपका एक ही जगह पे लिखा है, यानी पॉजेसिव केस में है। ये भी पॉजेसिव केस में है और ये भी पॉजेसिव केस में, और दोनों ही यू के लिए ही प्रयोग किया गया है। ठीक, अब आते हैं ही का। ठीक है, ही को अब हम समझते हैं कि ही का क्या रोल होता है सेंटेंस में, क्योंकि भाई ही भी तो एक प्रोनाउन है। अभी हमने समझा ना कि ही कौन सा प्रोनाउन है, ही सेकंड पर्सन प्रोनाउन है। ही क्या है, सेकंड पर्सन प्रोनाउन है। मतलब एक व्यक्ति जब सामने बात करता है किसी व्यक्ति से तो वो सेकंड पर्सन प्रोनाउन हो जाता है। ठीक है, इसका ये देखिए ही शी फेमिनाइन, मतलब अगर कोई स्त्री है, महिला है, तो ही का शी हो जाएगा। न्यूटर है, एनिमल है, मतलब कोई जानवर की बात है, किसी ऑब्जेक्ट यानी पेन, पेंसिल, बुक, कॉपी, किताब की बात है, इट हो जाएगा। दे जो होता है वो सारे जेंडर यानी सारे मतलब ही के लिए भी, शी के लिए भी, इट के लिए भी दे प्लूरल में यूज होता है। ठीक है, जैसे इसको हम समझें अगर ऐसे, तो हम ये कह सकते हैं कि he is going, वो जा रहा है। इसको अगर शी में यूज करें तो सेम कर लीजिए, बस ही की जगह शी इज गोइंग, वो जा रही है। ठीक है, इट को कर लें, इट इज माई कैट। ठीक, ये मेरी कैट है। ठीक है, अब दे को यूज करें अगर हम, तो ये प्लूरल हो जाएगा, मतलब ये ही के लिए भी, शी के लिए भी, इट के लिए भी, जहां बहुत सारे लोग हों उनके लिए हम यूज कर सकते हैं इसको। जैसे दे आर माई फ्रेंड्स, वो सब मेरे दोस्त हैं। यहाँ पर प्लूरल हो गया, प्लूरल मतलब बहुवचन हो गया, यहाँ पर कई लोग हैं। अब इसका आता है पॉजेसिव केस। पॉजेसिव केस का मतलब हमने समझाया कि जब हमारा किसी चीज पर अधिकार होता है तो उसे पॉजेसिव बोलते हैं। ठीक है, जैसे हिज, पहले हम लेते हैं हिज, इट इज हिज कार। ठीक, ये उसकी कार है।
ठीक है, इस कार पे किसका अधिकार हुआ? इसका। ही किसके लिए यूज हुआ? ही के लिए। देखिए ये ही जो है, ही के लिए हिज यूज हो रहा है यहाँ पर। ठीक है, अब हर हर्स इसको सेम इसी तरह से कर लेते हैं। इसकी जगह बस हम हर लगा देंगे, जो कि फीमेल के लिए यूज है, यानी फेमिनाइन जेंडर। इट इज हर कार, ये उसकी कार है। बस यहाँ हिज का मतलब हो गया, यानी वो जिसकी कार है वो एक पुरुष है। ही इज हर कार, हर का मतलब ये उसकी कार है, मतलब वो एक जिसकी कार है वो एक महिला है, वो एक फीमेल है। ठीक है, इट्स, अब इट्स को रखते हैं पॉसेसिव केस में ये। ठीक है, इट्स अ न्यू कार, ये एक नई कार। ठीक है, तो ये कार के ही बारे में बात हो रही है। ठीक, अब आते हैं एक्यूजेटिव यानी कि ऑब्जेक्टिव केस। नहीं सॉरी, पहले देयर को समझ लें। देयर, दे जो है प्लूरल है। प्लूरल मतलब बहुवचन, यहाँ कई सारे लोग हैं। ठीक है, अब इनको अगर हम पॉसेसिव केस में यानी अधिकरण के रूप में अगर यूज करें, जैसे दे को कह दे कि ये उनका घर है। ठीक है, तो हम कैसे लिखेंगे? द हाउस इज देयर्स। ठीक, ये जो घर है इस पे किसका अधिकार है? इस पे देयर्स, उनका अधिकार है। उनका मतलब कई लोग होंगे, कोई एक नहीं होगा। ठीक, अब देयर को लेते हैं। इट इज देयर रूम, ये रूम पे किसका अधिकार है? उनका अधिकार है, ये उनका कमरा है। ठीक है, यहाँ देयर का मतलब कई लोग हैं, जो दे का ही पॉसेसिव केस है। दे मतलब वे, देयर मतलब उनका, देयर्स मीन्स भी उनका। ठीक है, तो ये पॉसेसिव केस है। पॉसेसिव मतलब जहां किसी वस्तु पे, किसी चीज पर हम अपना अधिकार जताते हैं या किसी का अधिकार जताते हैं। एक्यूजेटिव, एक्यूजेटिव का मतलब वही चीज ऑब्जेक्टिव केस होता है। ऑब्जेक्टिव मतलब जो जिसपे काम का प्रभाव जिस चीज पर पड़ता है उसे ऑब्जेक्टिव केस कहते हैं। जैसे हिम, जैसे ही गेव अ बुक टू हिम, उसने दिया, क्या दिया? किताब दिया। किसे दिया? इसे दिया। ठीक है, हमने ऑब्जेक्ट का जब क्लास लिया था, हमने पढ़ा था जब, तो हमने ये पढ़ा था कि ऑब्जेक्ट दो तरीके के होते हैं, एक डायरेक्ट होता है और एक इनडायरेक्ट होता है। जिसपे सीधा प्रभाव पड़ता है वो डायरेक्ट हो जाता है, जिसपे इनडायरेक्ट मतलब अब बाद में प्रभाव पड़ता है, दूसरे नंबर पर पड़ता है या अप्रत्यक्ष कह सकते हैं, उसे इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट कहते हैं। मतलब उसने दिया, सबसे पहले क्या दिया? बुक दिया। फिर क्वेश्चन उठता है किसे दिया? तो हिम। तो हिम क्या हो गया? ये ऑब्जेक्टिव केस में आ गया। ऑब्जेक्टिव केस इसका भी है, लेकिन ऑब्जेक्टिव केस इसका भी है, लेकिन ये प्रोनाउन नहीं है, ये प्रोनाउन है। ठीक है, ये नाउन है, ऑब्जेक्ट की जगह ही यूज हो रहा है लेकिन वो नाउन है, और ये ऑब्जेक्ट की जगह ही यूज हो रहा है लेकिन ये प्रोनाउन है, यानी सर्वनाम है। ठीक है, यहाँ पे हम एक वर्ड और यूज कर सकते हैं जिससे हम समझ सकते हैं कि ये ऑब्जेक्ट क्यों है। ठीक है, जैसे ही गेव अ बुक टू हिम। अब हिम कौन है? हिम मतलब उसको, उसका कोई नाम तो होगा भाई। मान लीजिए ही गेव अ बुक टू राम। ठीक, तो राम नाउन है यानी संज्ञा है, और नाउन की जगह ही प्रोनाउन यूज होता है यानी सर्वनाम यूज होता है। तो राम की जगह हमने क्या यूज किया? हिम यूज किया, यानी उसका, उसको। ही गेव अ बुक टू हिम, उसने किताब दी। किसको दी? उसको दी।
उसका एक नाम है, जो भी होगा etc। यहाँ हमने एक कल्पना में राम लिख दिया, ठीक है। तो नाउन की जगह यूज होने की वजह से ये प्रोनाउन है, जो कि एक्यूजेटिव यानी कि आपका ऑब्जेक्टिव केस में आता है, ठीक है। सेम यही चीज है हिम ही की तरह हर है, लेकिन ये फेमिनिन जेंडर है, यानी कि ये किसी फीमेल के लिए यूज होता है। जैसे सेम वर्ड ले लेते हैं, the teacher gave a pen to her, ठीक। अब टीचर ने दिया, क्या दिया, पेन दिया, किसको दिया, हर को दिया। अब भाई हर उसको दिया, उसका कोई नाम नहीं है, लेकिन कोई ना कोई तो होगा, etc कोई लड़की तो होगी, हाँ। मान लीजिए ये सीता ही है, ठीक है। तो ये सीता क्या है, ये नाउन है, और नाउन की जगह हमने क्या यूज किया, प्रोनाउन यूज किया, यानी संज्ञा की जगह हमने सर्वनाम यूज किया। और इसकी जगह, ये इसका जगह क्या है, इसकी प्लेस क्या है, ये ऑब्जेक्टिव यानी कि एक्यूजेटिव प्लेस पर है। नॉमिनेटिव प्लेस पे कौन है, टीचर है, ठीक। अब इट भी ले लेते हैं। She gave it to her teacher। इट, ठीक। इट का मतलब क्या है, कुछ भी हो सकता है भाई। हमने हाथ में ये लिया और हमने कहा आई गेव इट टू यू, लेकिन इसका नाम क्या है, पेन है। अब पेन हो सकता है ये पेन ही हो, लेकिन ये नाउन है, यहाँ नाउन हमें नहीं रखना है, यहाँ हमें प्रोनाउन रखना है, तो हमने इसे इट रखा। भाई इट क्यों रखा, ही क्यों नहीं रखा, शी क्यों नहीं रखा, दे क्यों नहीं रखा, क्यों नहीं रखा, क्योंकि जो इट है वो पेन है। पेन क्या है, ये नॉन लिविंग थिंग है, मतलब इसमें जान नहीं है, निर्जीव वस्तु है, इसलिए इसकी वजह हमने एक ऐसा प्रोनाउन यूज किया जो नॉन लिविंग थिंग के लिए यूज होता है या किसी एनिमल के लिए यूज होता है, ठीक है। अब यहाँ पे आता है देम। देम जो है वो सबके लिए यूज होता है, जैसे ही के लिए भी यूज होगा, यानी वह, शी किसी महिला के लिए भी, इट पशु पक्षी निर्जीव वस्तुओं के लिए, इन सब के लिए हम देम को लगाते हैं, जो कि प्लूरल है, ठीक है। प्लूरल है, ये क्या है, ये सिंगुलर है, ये सिंगुलर है, ये सिंगुलर, ये सब एक वचन में जाएगा। देम जो है आपका बहुवचन में जाता है, मतलब देम जो है सबके लिए यूज होता है, इट के लिए भी, ही के लिए भी, शी के लिए भी, ठीक है। ये सब जब ज्यादा हो जाएंगे, कई संख्या में हो जाएंगे, तो हम वो देम लगाते हैं। जैसे द टीचर गेव प्राइज टू देम। टीचर ने उन्हें प्राइज दिया, उन्हें पुरस्कार दिया। अब देम क्या है, ये बहुत सारे लोग हो सकते हैं, बहुत सारे शी भी हो सकते हैं, मतलब बहुत सारी महिलाएं हो सकती हैं, मतलब गर्ल्स हो सकती हैं, बहुत सारे ही हो सकते हैं, ही का मतलब बहुत सारे लड़के हो सकते हैं, आदमी हो सकते हैं, इट हो सकता है। भाई प्राइज तो इट को नहीं दे सकते, किसी जानवर को तो दे नहीं सकते, तो यहाँ ही और या शी में कोई भी हम रख सकते हैं जिनकी संख्या ज्यादा होगी, यानी कि जो बहुवचन में होगा। तो ये आपका प्लूरल हो गया, जो बहुवचन में यूज होता है, जो ही शी इट तीनों की जगह पर हम इनका प्रयोग करते हैं, ठीक है। आज की क्लास में इतना ही। थैंक यू वेरी मच, धन्यवाद।